नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन गिल। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। 10 साल तक सूबे में सत्ता चलाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब 13 साल बाद एक बार फिर आंदोलन के रास्ते पर उतर आए हैं और इस बार भी आगाज के लिए हुड्डा ने उसी कंडेला को चुना है जिसे कई सियासी पंडित उनके लिए काफी मुरीद मानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछली बार यहीं से शुरू हुए आंदोलन ने न सिर्फ तात्कालीन चौटाला सरकार की बेचैनी बढ़ाई थी, बल्कि कांग्रेस को भी संजीवनी देने का काम किया था। ऐसे में हुड्डा के आंदोलन के पुराने नतीजों को देखते हुए मौजूदा सरकार की परेशानी बढ़ना भी लाजमी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 13 साल के बाद एक बार फिर कंडेला से अपने आंदोलन का आगाज किया है और इस बार भी तेवर कुछ वैसे ही हैं जो साल 2002 में उस वक्त नजर आए थे, जब किसानों के मुद्दे पर ही वो तात्कालीन चौटाला सरकार के खिलाफ दिल्ली तक पदयात्रा पर निकल पड़े थे। हुड्डा के उसी आक्रामक आंदोलन का असर था कि सूबे में कांग्रेस की अगुवाई में जब सरकार बनी तो उसकी कमाल आलाकमान ने हुड्डा के हाथों में सौंप दी और अब जबकि 10 साल तक सरकार चलाने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता से बाहर हैं तो उन्होंने एक बार फिर उसी कंडेला का रुख किया जहां से 13 साल पहले उन्हें सियासी संजीवनी हासिल हुई थी। इनका एक सीधा सा है भाई सिद्धांत, केवल बात करेंगे, बात ही करेंगे, ना काम किया है ना काम करेंगे, हरियाणा को बर्बाद करेंगे। कंडेला पहुंचकर कुछ इसी अंदाज में गरजे सूबे के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बड़ी उम्मीद और आशाओं से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाई है तो सरकार को मौका देंगे, अच्छा काम करें, लेकिन बीच में ही मेरे को आना पड़ा। खट्टर सरकार के खिलाफ हुंकार भरकर हुड्डा ने 13 साल बाद कंडेला से एक और आंदोलन का आगाज कर दिया। 13 साल पहले हुड्डा के निशाने पर तत्कालीन चौटाला सरकार थी, तो अब मौजूदा खट्टर सरकार को किसानों के मसले पर घेरने की कवायद है। अपने इस जन जागरण अभियान के जरिए पूर्व सीएम अब प्रदेश के कोने कोने जाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। हुड्डा का आरोप है कि बीजेपी की केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार, दोनों ने ही जनता को चुनावी जुमलों के फेर में फंसाकर वोट जुटाए। ये तो बेदर्द सरकार है, इसके दिल में कोई दर्द नहीं। आत्महत्याओं को ये बेरहम सरकार है हरियाणा सरकार, इसमें कोई दो राय। मैंने कहा भाई केंद्र की सरकार कैसी है, तो आम आदमी गांव का ये बोला कि मोदी सरकार बोधी सरकार है। मंच पर हुड्डा बकायदा बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र लेकर पहुंचे थे, जिसके जरिए उन्होंने बीजेपी को वो तमाम वादे याद दिलाए जो केंद्र में 1 साल बाद और सूबे में 7 महीने पूरे होने के बाद भी अधूरे हैं। हुड्डा ने पूछा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के वादे का क्या हुआ, फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा सरकार क्यों भूल गई, बुजुर्गों विधवाओं की पेंशन 2000 रुपए करने के वादे का क्या हुआ और कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने का वादा क्यों अब तक अधूरा है। इसी तरह सिलसिलेवार ढंग से बीजेपी के अधूरे चुनावी वादे गिनाते हुए हुड्डा ने उनकी जमीनी हकीकत भी खुद ही बयां कर दी। क्या कह रहे हैं लोग? ये कह रहे हैं थानों में यूरिया बटा, मंडी में किसान पिटा, दुकान में व्यापारी लुटा, सड़क पर कर्मचारी पिटा। ये हरियाणा के हालात है कि नहीं है ये हालात? हुड्डा के इस हुंकार की गूंज सूबे के सियासी गलियारों तक सुनाई दी और मोदी सरकार की पहली सालगिरह का जश्न मना रही सूबे की बीजेपी सरकार को भी सामने आकर हमले का जवाब देना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सामने आए और हुड्डा के आंदोलन को कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान से जोड़ दिया। उनके मुताबिक कांग्रेस जिस अभियान के जरिए उनकी घेराबंदी करना चाह रही है वो और कुछ नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर जारी वजूद की लड़ाई का ही एक हिस्सा है। तो कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कोई कहीं कोने से शुरू करता है, वो कहता है उसकी ये मीटिंग है, ये यात्रा नहीं है, कोई कहता है उसका कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार की उस लड़ाई के अंदर वो लगे हुए हैं, लेकिन हमें उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि लोकतंत्र में सब पार्टियों को अपना अपना काम करने का अधिकार होता है, जन जागरण करने का अधिकार होता है।
हम सरकार में हैं, हम अपना काम करेंगे। विपक्ष अगर कोई स्वस्थ आलोचना करके और हमको चार बातें ध्यान कराती है तो हमको जनता की सेवा करने का और अच्छा मौका मिलेगा। विपक्ष को अपना काम करना है, हमको अपना काम करना है, दोनों चलेंगे। 10 साल बाद सत्ता से बाहर होने वाले हुड्डा ने एक बार फिर 13 साल पुराने अंदाज में आंदोलन का रास्ता अपनाया है। शायद इसकी एक वजह 13 साल पुराने उस आंदोलन का असर था, जिसकी वजह सूबे में न सिर्फ कांग्रेस कामयाब हुई थी, बल्कि हुड्डा को भी पहली बार सत्ता की शीर्ष कुर्सी तक पहुंचने का मौका मिला। तो क्या इस बार भी कंडेला से गवाई सत्ता को फिर से हासिल करने की कवायद शुरू हुई है, या फिर आला कमान तक अपनी धमक पहुंचाने का एक और जरिया ढूंढा गया है? फोकस हरियाणा के लिए। अमूमन इस तरह की तस्वीर नहीं उभरकर सामने आती जब सत्ताधारी सरकार को 7 महीने में ही कोई विपक्षी पार्टी इस कदर घेरने लग जाए और इस तरह से जन अभियान चलाया जाए। लेकिन कांग्रेस यहां पर भारतीय जनता पार्टी को घेरती नजर आ रही है। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त मौजूद है। आइए सबसे पहले तारुफ कराते हैं उसका आपसे। अभय जैन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका। अशोक शेरवाल जी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक जी आपका भी स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत जल्द कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष ग्रोवर जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। क्या ये मान के चला जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुंकार से इस वक्त की मौजूदा सरकार परेशान हो गई है? मनीष ग्रोवर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो हुंकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भरी जा रही है उसने मौजूदा सरकार को परेशानी में डाल दिया है, तभी सिर्फ और सिर्फ बयानों का सहारा लिया जा रहा है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य मंत्री हों या फिर मुख्यमंत्री हों? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अभय जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए। अभय जैन जी, आपने भी बहुत लंबा अरसा पत्रकारिता जगत को दिया है, क्या कभी इस तरह की तस्वीर सामने आती कि शुरुआती 6 महीने 7 महीने में ही इस कदर विपक्ष हावी होता हुआ नजर आ रहा है, सरकार के खिलाफ रैलियां हो रही हैं, सरकार के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं? नहीं, मेरा मानना है कि ये जो कांग्रेस के जो नेतागण हैं जी, जो प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप को बचाने ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को हथियार बनाने का प्रयास कम कर रहे हैं। आप देखिए हरियाणा में 3 गुट बन गए हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, एक अशोक तंवर जी का, एक करण चौधरी जी का। ये तीनों गुट को अस्तित्व की लड़ाई है। अगर ये तीनों गुट में से कोई भी गुट एक हल्का पड़ जाएगा तो आप देखेंगे कि दूसरा गुट हावी हो जाएगा और हरियाणा में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीडरशिप उसकी उभर के आ जाएगी। अब ये तीनों गुट अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाह रहे हैं, अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा काफी हद तक हम भी आपकी बात से इत्तेफाक बीजेपी के रखते खिलाफ हैं, है। लेकिन इस चीज के अगर दूसरे पहलू को भी हम देखने की कोशिश करें कि अगर 3 गुट हैं या 2 गुट हैं और वो भी अलग अलग डायरेक्शन से मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ज्यादा कारगर साबित होगा बनिस्बत इसके कि एक तरफ से अपनी सेना को लेकर चला जाए। अगर सेना में अलग अलग बिखराव की स्थिति आती है और अलग अलग डायरेक्शन से वो हमला करते हैं तो ज्यादा सफलता उसमें हासिल होने के चांसेस होते हैं। अगर इस पहलू से देखा जाए तो कैसे, क्या कहेंगे आप? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बीजेपी के लिए तो दुखदायी स्थिति है, क्योंकि 6 महीने में ही, क्योंकि आप देखिए खट्टर साहब को प्रशासन का ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो इसका जो जितने भी विपक्ष के खासकर जो कांग्रेस के नेतागण हैं इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये नेचुरल रूप से बीजेपी के लिए नुकसानदायक और बीजेपी से कमजोर भी पड़ती है, इसमें कोई दो संदेह नहीं। कांग्रेस मजबूत होती है और कांग्रेस के लीडर भी अपने आप को, तीनों गुट जो मजबूत होकर बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, अशोक शेरवाल जी, 2002 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कंडेला से हुंकार भरी थी, उसके बाद उन्हें सत्ता हासिल हुई थी, और अब आप किस तरह से इस तस्वीर को देखती हैं कंडेला से, जिस तरह से दोबारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हुंकार भरी है, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की तरफ से आदरणीय हुड्डा जी की हुंकार का सवाल है, इसके अलावा तंवर साहब जी ने भी हुंकार भरी है। कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से अंदरूनी आज खींचतान है, ये जगजाहिर है, सभी जगजाहिर जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है, पूरे देश की जनता जानती है। मेरा मानना है जहाँ तक आज की हुंकार का सवाल है, कल की जो हुंकार का सवाल है, ये लोगों की समस्याएं को लेकर के नहीं,
आज चाहे हमारे बीच में आदरणीय हुड्डा जी हो या तंवर साहब हो, वो लोगों की समस्या लेकर के लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो अपनी समस्या लेकर के, उनकी अपनी समस्या है, वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईकमान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वजूद। हुड्डा साहब अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस मेरे साथ है, और तंवर साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस मेरे साथ है। तो ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये केवल उनको अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नेशनल लोकदल के प्रवक्ता के नाते आपकी ये बात जायज भी लगती है कि आप इसे कांग्रेस के अंदरूनी कलह का नाम अगर दे रहे हैं तो, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के आलाकमान ने इस बात की इजाजत दी है कि अलग अलग नेता अलग अलग डायरेक्शन से अपने अपने अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। सवाल यहीं से उठता है, और शिलवार साहब मैं आप ही से ये जानना चाहूंगा कि कम से कम कोशिश तो हो रही है। इंडियन नेशनल लोकदल ने तो कोशिश भी नहीं की, उनकी तरफ से तो कोई ऐसा अभियान भी नहीं चलाया गया, ना ही ऐसी कोई कोशिश की जा रही है। तो सवाल यही है कि ठीक है, आप एक राजनेता होने के नाते आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये अंदरूनी कलह है, लोगों को तो ये समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हमारी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा, आप राजनेता है, भले आप इस तरीके से आकलन कर सकते हैं कि कांग्रेस के फूट है ये, लेकिन आम जनता तो ये समझ रही है कि कांग्रेस लगातार अब उनके हित के बारे में सोच रही है, कह रही है, कम से कम उन्होंने कोशिश तो की। साकेत जी, जहां तक राजनीति का सवाल है, जहां तक प्रदर्शन का सवाल है, जहां तक आज बात रखने का सवाल है, जिस प्रकार से संवैधानिक तौर पर केवल और केवल संगठन के माध्यम से, मैं कहता हूं आज कांग्रेस की तरफ से तंवर साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संवैधानिक तौर पर तो वो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल मैं हुड्डा जी की तरफ से यदि मैं कह सकता हूं, जहां तक मेरा संज्ञान की बात है, वो केवल अपना पर्सनल शो आज। लेकिन अशोक शेरवाल जी, प्रेशर तो बनेगा ही ना कहीं सरकार पर, एक विचलित करने वाली स्थिति कहीं ना कहीं पैदा होगी अगर कांग्रेस चारों दिशाओं से अगर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। प्रदेश की जनता से कुछ नहीं लेना है, और ना प्रदेश की जनता से कांग्रेस के लोगों ने अब तक लिया है। जिस प्रकार से 10 साल के अंदर राज कांग्रेस ने चलाया है, प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा जिस प्रकार से किया है, ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे कई और सवाल हैं जो जानने की कोशिश करेंगे। मनीष ग्रोवर भी हमारे साथ हैं। मनीष जी, अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही तो मेरा सवाल आपसे ये था, जो शुरुआत में मैं आपसे जानना चाह रहा था, कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री की हुंकार से मौजूदा सरकार परेशान हो गई है उनके इस दहाड़ से, या फिर आपको लगता है कि घिर रही है बीजेपी सरकार? लेकिन आज प्रदेश के अंदर जो मेरे मित्र फोकस चैनल पे आप स्टूडियो में बैठे, मैं आपके शब्दों को पहले, आप लगता है मैं जो आप कह रहे हैं कि हुड्डा के हुंकार से कांग्रेस सरकार कांग्रेस के नेताओं से सरकार परेशान है जी। मैं आपके जो शब्द आपने फोकस करके जनता को बीच में आप दिखा रहे हैं, मैं आपके शब्दों को पहले तो मैं खुद आपको ही स्टूडियो में बैठे हुए शब्दों को कहूंगा, ये शब्द आपके लिए उनके लिए ठीक नहीं है जो आप दिखा रहे हैं जी, क्योंकि हम परेशान नहीं हैं, आप ही उनको हुड्डा को आप ये जगा रहे हैं। जो हुड्डा हुआ करप्ट आदमी, जो 40 अली बाबा 40 चोर, जिसने 40 एमएलए के साथ लेकर पूरे प्रदेश को लूटा हो, जिसे पूरे डीलरों को यहाँ रियल स्टेट बनाकर सारे किसानों की जमीन लूटी हो, और उससे आप ये दिखा रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं मनीष ग्रोवर साहब कि अगर वो करप्ट हैं तो 7 महीने से आपकी सरकार है, क्या कर लिया आपने? कौन सा एफआईआर दर्ज करवा दिया उनके खिलाफ? क्या कानूनी कार्रवाई आपने कर ली उनके खिलाफ? कौन सा आयोग बिठा दिया आपने उनके खिलाफ? क्या कर लिया 7 महीने में? आप बातें तो बहुत लंबी चौड़ी कर रहे हैं, बातें तो आप बहुत लंबी चौड़ी कर रहे हैं कि ये किया है, वो किया है। 7 महीने में आपने क्या किया है ये बताइए। 7 महीने में कौन सा एफआईआर दर्ज करवा लिया आपने? कौन सा आयोग बिठा दिया आपने? कौन से कमीशन बिठा दिया आपने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ? आ रहा हूं आप कांग्रेस का
कांग्रेस का प्रवक्ता बन के ना बोले, मेरी सुनिए आप। कांग्रेस का प्रवक्ता बन के नहीं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। वो आम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी से नाराज हैं। वो आम लोग जो आपसे चाहते थे कि आपने जो वादा किया है उन वादों को आप पूरा करें, लेकिन आपने पूरा नहीं किया उन वादों को, जिसकी वजह से आपने खुद विपक्ष को एक मौका दिया है कि वो आप पर इस तरह के आरोप लगाए। अगर आप चाहें तो मैं अभी गिनवाना शुरू करूंगा कि आपने कौन कौन से वादे किए थे और कौन कौन से वादे आपने नहीं निभाए। इजाजत दे तो मैं गिनवाना शुरू करूं। जो मैं हाँ, आप पहले आपसे मैं बहस कर लेता हूं, हुड्डा से बाद में बहस कर लूंगा। हुड्डा से तो आप मेरे आमने सामने बिठा दे, मैं उससे बहस करने को तैयार बैठा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कंडेला में जिन जिन बातों का जिक्र किया, जिन वादा खिलाफी का जिक्र किया, वही सवाल आम आदमी के भी हैं। वही सवाल आम आदमी भी जानना चाहता है कि आपने कहा था स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करेंगे, क्या किया आपने? आपने कहा था पंजाब के समान वेतनमान करेंगे, क्या किया आपने? आपने कहा था अस्थायी जो कर्मचारी हैं उनको स्थायी करेंगे, पहली कलम से किया आपने? आपने कहा था वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, आपने किया? आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि बुढ़ापा पेंशन को 2000 करेंगे, क्या किया आपने? ये तमाम तो ऐसी बातें हैं जो लोगों के जुबान पर चढ़ी हुई हैं, जिनके लिए आपके संकल्प तथा कथित संकल्प पत्र को देखने की भी जरूरत नहीं है। मेरे मित्र वही कह रहा हूं। अब आपने चलिए थोड़े से ब्रेक का वक्त हो गया है, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मनीष ग्रोवर जी से भी हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल उन्होंने हम पर उठाया है, लेकिन यह सवाल हम पर नहीं आम जनता पर उठाया गया है कि क्या जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से मौजूदा सरकार पर कि जो वादे उन्होंने किए थे उनको पूरा जब नहीं किया तो विपक्ष ने जब सवाल उठाने शुरू किए हैं, तो क्या यह गलती है विपक्ष की, या फिर सरकार तिलमिला गई है, घबरा गई है और जो बयान सामने आ रहे हैं वो बौखलाहट की पहचान है? ब्रेक के बाद इन तमाम सवालों का लेंगे जवाब। बने रहिए हमारे साथ।